Hello guys, welcome back to our channel. My name is सोरम चौहान. तो दिस सीरीज़ फॉर BA थर्ड ईयर स्टूडेंट. तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है और यूनिवर्सिटी में आपका सिलेबस अगर इससे मैच करता है, यानी कि आपका जो फर्स्ट पेपर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड जो सेकंड पेपर है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, अगर बिल्कुल मैचिंग है तो ये वीडियो सीरीज़, ये लेक्चर सीरीज़ सिर्फ आप लोगों के लिए है. तो अब जो है वन बाय वन करके सारे क्लासेस हम कंप्लीट करेंगे एग्ज़ाम के आने से पहले. बिकॉज ऑफ अगर थर्ड ईयर के एग्ज़ाम की बात करें तो ईयर में एक ही बार होंगे. क्योंकि ये प्रोसेस पुराना है, तो थर्ड ईयर के बच्चे अभी वही है कि साल में एक बार ही पेपर देने वाले हैं. तो ये होगा अप्रैल मई जून तक के एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके. तो तब तक हम इसको कंप्लीट करा देंगे. तो अब जो है वो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला जो हम पेपर लेंगे वो लेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एंड इंट्रोडक्शन के साथ में. आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एग्जैक्टली क्या है, उसका मीनिंग्स क्या है, कहाँ से स्टार्ट होता है, और लोक प्रशासन ये सब क्या चीज़ें, इन सब के बारे में वन बाय वन करके हम इस लेक्चर्स में आपको बताएंगे. तो सारे कन्फ्यूजन, सारे जो डाउट हैं इस टॉपिक को लेकर के, वो सारे आपके क्लियर आउट होंगे. और नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है जब आप पूरी वीडियो, पूरे लेक्चर्स को अटेंड कर लोगे, कि आपको कैसा लगा. आपका जो डाउट था कि थर्ड ईयर की क्लासेस आपको मिल नहीं रही है, उस अब ये क्लासेस अटेंड करने के बाद में आपकी ये डाउट भी क्लियर आउट हो गया होगा. तो मतलब हो जाएगा. तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आपका सिलेबस में आपके 2 पेपर हैं, ठीक है? तो सिलेबस ज़रूर चेक कर लें. नीचे डिस्क्रिप्शन में सिलेबस की सीरीज़ है, उसमें आपको मिल जाएगा थर्ड ईयर का जो भी सिलेबस है. कोई चेंज नहीं है कि भाई चेंज होने वाला नहीं. वो सेमेस्टर में कुछ चीज़ें चेंज हैं, वो हमने सिलेबस के माध्यम से बताई भी हुई हैं, लेकिन थर्ड ईयर के लिए कोई भी चेंज नहीं है. तो आपका जो पहला पेपर है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का. और अगर अगर बात करें बुक्स की, तो बुक्स को लेकर के भी वीडियोज़ ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जाकर के वो भी चेकआउट कर सकते हो. और फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाले जो भी लेक्चर्स हैं उनका अपडेट और उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. तो फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर दो. और तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वर्तमान समय में, यानी कि प्रेजेंट टाइम में देखें तो कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा, यानी कि जो थिंकिंग है, उसका बेस क्या है, उसका आधार क्या है, कि उस राज्य की प्रशासन व्यवस्था पर होता है. प्राचीन काल में जब राज्य केवल कुछ ही कार्य, यानी कि कुछ गिने चुने कार्य करते थे, जैसे कि न्याय प्रदान करना, यानी कि जस्टिफाई करना किसी भी भाई कोई भी ऐसा मामला है, ठीक है, उसको जस्टिस वहाँ पे दे दिया, न्याय दे दिया, शांति बनाए रखना, व्यवस्था बनाए रखना, संपत्ति की रक्षा करना, अपराध रोकने हेतु अपराधियों को दंड देना, है ना, पनिश करना उनको. तो इस तरह के काम करते थे. लेकिन आफ्टर 20 सेंचुरीज, यानी कि 20वीं शताब्दी में या उसके बाद में जो स्थितियां बदलती हैं, उसके साथ साथ राज्य की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या हम कहें कि वेलफेयर जो स्टेट है, उसकी डेफिनेशन भी थोड़ी सी बदल जाती है. चीज़ें वही, ये भी इंक्लूडेड जो अभी हमने बताया कि भाई व्यवस्था करना, ये भी है, लेकिन जो इसका एरिया है, जो उसका स्कोप है, वो बढ़ जाता है. और इस एरिया और स्कोप में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो जाती हैं. जैसे कि बसें हो गई, यानी ट्रांसपोर्ट की सुविधा होगी, कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, मरीजों के लिए अस्पताल, ऐसी अनेक गतिविधियाँ, और इसी के साथ बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है जो इसमें इंक्लूड हो जाती हैं. और कंप्लीटली ऐसे राज्यों को, यानी कि एक ऐसे स्टेट को आप वेलफेयर स्टेट बोलोगे जहाँ पर एक इंसान से जुड़ी हुई है, कि व्यक्तियों से जुड़ी हुई जो भी नीड है वो उनको वहाँ पर प्रोवाइडेड की जाती है. चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो आने जाने से संबंधित जो सुविधाएं हैं, ट्रांसपोर्ट की जो सुविधाएं हैं वो हो इंक्लूडेड. वो सारी चीज़ें अगर इस स्टेट में आपको अवेलेबल हैं, यानी कि अगर आप एजुकेटेड हैं और आपकी क्वालिफिकेशन और आपके जो स्किल है उसके अनुसार आपको काम भी, आपको वर्क भी मिल रहा है, वहाँ पर जॉब भी मिल रही है, अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, तो दैट्स ए रियल मीनिंग ऑफ वेलफेयर स्टेट. तो ये वेलफेयर स्टेट है. और अब बात करते हैं लोक प्रशासन का एग्जैक्टली मीनिंग्स क्या होता है. तो लोक प्रशासन मोस्टली 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस प्रशासन, जो कि जिस तरह की डेफिनेशन हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ठीक है, आप जब भी डेफिनेशन पढ़ोगे, कोई भी वर्ड है तो उसको डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है. तो लोक प्लस प्रशासन, तो अंग्रेजी में यह पब्लिक प्लस एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर बना है. लोक प्रशासन को स्पष्ट करने के लिए, कि उसको क्लैरिफाई करने के लिए दोनों शब्दों का विश्लेषण, उनका विवेचन करना आवश्यक होता है, यानी कि उनको एनालाइज करना आवश्यक होता है. और अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सम डिटरमिनेंट्स फैक्ट रिलेटेड विद एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासन से संबंधित कुछ निर्धारित तथ्य. तो कुछ ऐसे फैक्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है. सबसे पहले कि प्रशासन लक्ष्य प्राप्ति का साधन है. देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन है इज अ मीन्स टू अटेन ए गुड, यानी कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि प्रशासन एक तरीके से टारगेट को पूरा करने के बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन देता है.
तो प्रशासन कोई भी एक व्यक्ति नहीं होता है। जब भी आप इस वर्ड को सुनेंगे ना कि एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब इज़ नॉट मीनिंग्स ऑफ वन पीपल या कुछ मतलब 1 या 2 नहीं, उसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। तो प्रशासन का मतलब केवल एक व्यक्ति नहीं होता है, उसमें बहुत सारी एज़ अ टीम वर्क होता है, ठीक है? तो वहाँ पर प्रशासन क्या करता है, और वो टीम वर्क जो होता है मतलब जो टीम होती है वो काम करती है, कुछ ना कुछ उसके टारगेट्स होते हैं, कुछ टेम्परेरी होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म्स वाले होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, वो लक्ष्य की प्राप्ति के साधन की तरह यूज़ किया जाता है। दूसरा कि जो प्रशासन है वो सभ्यता की प्रगति का इतिहास है। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में हम यहाँ पे बात कर चुके हैं कि प्रशासन 20वीं शताब्दी से भी पहले का ये वर्ड है जो यूज़ किया जा चुका है, जो कि राजा महाराजाओं का जब समय था तब भी ये यूज़ किया जाता था। तो प्रशासन का मतलब एग्जैक्टली क्या है, मैनेजमेंट करना, व्यवस्था करना, व्यवस्थित ढंग से चीज़ों को रखना। तो बेसिक सी बात है, जो प्रशासन है वो सभ्यता का प्रगति का इतिहास है। और चीज़ें हिस्टोरिकल तरीके से जब ये देखी जाती है और उसमें जो सक्सेसफुल पॉइंट देखने को मिलते हैं, वो आगे चलकर हम प्रेजेंट में, फ्यूचर में, स्टेट में वो चीज़ें यूज़ करते हैं। तो काफ़ी हद तक मतलब ये एक फैक्ट है। फिर एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विकास, एंड एवोल्यूशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो प्राचीन काल में जब राज्य व्यवस्था में प्रशासन की भूमिका, इट मीन्स मतलब कार्य, मतलब कुछ गिने चुने कार्य होते थे उसको व्यवस्थित करना, तब इसे एक पुलिस राज्य यानी कि पुलिस स्टेट के रूप में देखा जाता था। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान में वृद्धि हुई, लोगों की नॉलेज बढ़ी, पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज होती चली गई, उनकी विचारधाराओं में डिफरेंसेस और चेंजिंग देखने को मिले। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मतलब प्रशासन से जुड़ी और वेलफेयर स्टेट से जुड़ी। तो वेलफेयर स्टेट भी कहीं ना कहीं इसके फैक्ट का एक मतलब पॉइंट हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। लेकिन अब बात करेंगे हम नेक्स्ट एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि वाकई में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रशासन के वो कौन कौन से तत्व हैं जो बेसिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि ये अगर एलिमेंट्स हैं उसमें तो दैट्स मीन एडमिनिस्ट्रेशन। तो जैसे कि सबसे पहले सामूहिक साहचर्य यानी कि कलेक्टिव म्यूचुअलिटी। तो प्रशासन, अभी हमने आपको बताया प्रशासन का मतलब कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, इट मीन्स बहुत सारे व्यक्ति मिलकर के उसमें काम करते हैं, दैट्स मीन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, पीसीएस ऑफिसर, ये सब प्रशासन का ही पार्ट हैं। पुलिस सर्विस है, या फिर मतलब और भी बहुत सारे जैसे तहसील से रिलेटेड जो भी ऑफिसर्स हैं, ये सब क्या हैं, ये सब प्रशासन की पार्ट है। तो किसी भी संगठन या कोई भी मेन टारगेट होता है उसको अचीव करने के लिए सामूहिक सहचर्य बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, यानी कि कलेक्टिव म्यूचुअलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब तक आप लोगों से जुड़ोगे जुड़ोगे नहीं, जब तक आप टीम के साथ काम नहीं करोगे, तो कुछ ऐसे टारगेट्स हैं जो आप अकेले इंडिविजुअल होकर के पर्सनली उनको अचीव नहीं कर पाओगे। तो पहला पॉइंट तो यही, पहला एलिमेंट तो ये को कि होना ज़रूरी है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में। एंड देन सेकंड है औपचारिक संगठन यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रशासन का मतलब ये नहीं है कि वो बन गया और वो ख़त्म नहीं हो सकता, वो टेम्परेरी भी होता है, यानी कि टारगेट्स है, टीम बन गई, ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही वो अचीवमेंट हो जाता है, वो अचीव कर लिया जाता है, टारगेट ख़त्म हो जाता है, फिर वो अपना वापस से ही उसको डिस्ट्रॉय हम कर सकते हैं। फिर से कोई नया टारगेट होता है, फिर से बना लेते हैं। थर्ड है समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन। तो संगठन या ऑर्गेनाइजेशन की जब भी बात करते हैं, उसके स्ट्रक्चर या उसके उद्देश्यों में लगे अलग अलग लोगों के कार्यों में समायोजन करना प्रशासन का ही काम होता है, ठीक है? कि कैसे कैसे लोगों को मतलब वर्क डिवाइड करना है, डेलीगेट्स करना है, ठीक है? उनको पावर्स डेलीगेट्स करनी है, उनको अथॉरिटी डेलीगेट्स करनी है। तो सब ये क्या है, कोऑर्डिनेशन है। तो ये कहीं न कहीं जो आपस में जो टकराव की स्थिति होती है, उसको कम करता है, क्योंकि अगर हमने सभी लोगों को, हमने सभी अधिकारियों को फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, वहाँ पर सभी लोगों को हमने एक तरफ़ा एक ही जैसी अथॉरिटी, एक ही जैसी पावर उनको डेलीगेट्स कर दी, तो आपस में टकराव बन बन जाएगा। तो प्रशासन का मतलब ये होता है, उसका एक मेन एलिमेंट्स ये है कि किसी को ज़्यादा तो किसी को कम, इस मतलब उसमें अकॉर्डिंग टू स्किल, अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशंस। तो उसमें जो टकराव होता है वो थोड़ा कम होता है, तो कोऑर्डिनेशन की जो स्थिति है, सिचुएशन है, वो बनी रहती है। नेक्स्ट है विशिष्ट लक्ष्य, स्पेसिफिक गोल। तो किसी भी प्रशासन का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन एलिमेंट्स होता है उसका स्पेसिफिक गोल होना। तो उनका एक विशेष उद्देश्य होता है और उसकी पूर्ति के लिए वहाँ पर वो सारे वर्क किए जाते हैं। बेसिक सी बात है, आईएएस है, पीसीएस है, आईपीएस ऑफिसर्स है, जितने भी ऑफिसर्स हैं, इनके कुछ ना कुछ देखो टारगेट्स होते हैं कि भाई ये काम करना है, व्यवस्था बनाए रखनी है, शांति बनाए रखनी है, तो इन पर वो काम करते हैं। एंड देन नेक्स्ट है सत्ता यानी कि अथॉरिटी। तो प्रशासन में सबसे ज़्यादा जरूरी होती है अगर अथॉरिटी होना, अगर किसी भी अधिकारी के पास
अगर वो प्रशासन से रिलेटेड है, कोई भी अधिकारी, हम आईएएस ऑफिसर की बात करते हैं, अगर उनके पास पावर है, वो आईएएस ऑफिसर्स है, लेकिन काम करने की अथॉरिटी उनके पास नहीं है, तो वो काम नहीं कर पाएंगे। तो दैट्स इम्पोर्टेंट कि उनके पास अथॉरिटी होना भी ज़रूरी है, और ये बेस्ट एलिमेंट्स माना जाता है एडमिनिस्ट्रेशन का। एंड देन नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है अर्थ, मनी, यानी कि पैसा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा होना, क्योंकि अगर उसके पास पैसा नहीं है, वो फाइनेंशियली कमज़ोर है, तो वो एक तो टारगेट्स जो रखे हैं वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो टीम की तरह काम करेगा, टीम के साथ काम करेगा, और वहाँ पे जितने भी लोग काम करेंगे वो फ्री में तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा बहुत देना पड़ता है। तो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रशासन को, वो तभी प्रशासन एक सही तरीके से काम कर पाएगा। तो प्रशासन की ये सारे सारे क्या है एलिमेंट्स है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। होप सो ये सारे एलिमेंट्स अभी आपको क्लियर आउट हुए होंगे कि एक एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, तो बेसिकली वो किसी भी एक व्यक्ति से रिलेटेड नहीं होता है। प्रशासन का मतलब ही पूरी टीम, पूरा ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे लोग, इंक्लूडिंग डेलीगेट्स टू वर्क, वर्क डेलीगेट है वहाँ पर। तो इस तरह की चीज़ें क्या होती है, प्रशासन होती है। और अब बात करते हैं हम, यहाँ पर हमारा लास्ट पॉइंट है कि रूल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मॉडर्न स्टेट, यानी कि आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन का महत्व। कि आधुनिक यानी कि आज के समय में स्टेट के लिए एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना, तो कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है कि वेलफेयर स्टेट, और वेलफेयर स्टेट का जो मीनिंग से स्टार्टिंग में हमने आपको बताया है कि वेलफेयर स्टेट दैट मीन्स वहाँ पर जिस भी स्टेट में आप रहते हो, आपने एजुकेशन लिया, आपको एजुकेशन बहुत अच्छी तरीके से मिली, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपने गवर्नमेंट में ली तो गवर्नमेंट में मिली, अगर आप प्राइवेट में लेना चाहते हो तो प्राइवेट में मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हेल्थ की कोई इश्यूज़ है, हेल्थ से रिलेटेड जो सुविधाएं हैं वो आपको मिलती है समय समय पर, जब भी आपको मतलब लगता है कि मिलनी चाहिए वो आपको मिलती है। उसके साथ ही एक लेवल पर जाकर के जब आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखते हो, तो वो भी आपको कम्प्लीटली प्रोवाइडेड कराई जाती है स्टेट की तरफ से, तो स्टेट में वो चीज़ें होती हैं। और इसके बाद भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है, शांति व्यवस्था बनाए रखना, एक मैनेजमेंट को क्रिएट करना, वहाँ पर एक मतलब एक मैनेजमेंट जो व्यवस्था होती है ना, उसको हमेशा से बनाए रखना। तो दैट्स मीन ए वेलफेयर स्टेट। तो यहाँ पर जो प्रशासन होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसका मेन मकसद क्या होता है कि जो वेलफेयर स्टेट है उसको बनाए रखना, शांति व्यवस्था करना, बाकी सभी ये काम होते हैं, ठीक है। तो ये मेन मतलब एक तरीके से इम्पोर्टेंस होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। दूसरा नेक्स्ट है शांति और व्यवस्था स्थापित करना, टू स्टैब्लिश लॉ एंड ऑर्डर। तो लोक प्रशासन का मेन इम्पोर्टेंस अगर हम उसकी देखें, तो वो कहीं ना कहीं हर एक लेवल पर लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करता है, और वो इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखता है कि जो राज्य है, जो स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, हर तरह की जो भी लेवल है, ठीक है, गवर्नमेंट का जो भी मतलब मैनेजमेंट का जो भी लेवल है, उसमें शांति और व्यवस्था बनी रहे, दैट्स मीन। और फिर इसके बाद है समाज व व्यक्ति का पथ प्रदर्शक, तो पाथ इन बैरियर ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, कहीं ना कहीं ये एक पथ प्रदर्शक का भी काम करता है। तो ये अपने लेवल पर एक इम्पोर्टेंस है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक वेलफेयर स्टेट के लिए भी काम करता है, एक मतलब आपकी लाइफ सुटेबल हो उसके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई होप सो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो फर्स्ट चैप्टर है एंड इंट्रोडक्शन आपको क्लियर आउट हो गया। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई भी टॉपिक ऐसा है, कोई कंसेप्चुअली चीज़ें नहीं समझ में आ रही, फिर भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और फटाफट से भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले लेक्चर्स का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचता रहे। और इसकी जो पीडीएफ है मिलेगी आपको टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर सीधे सीधे आप लिंक से अटैच नहीं कर पाते हो, तो सोनम चौहान पॉलिटी के नाम से आपको चैनल है, मिल जाएगा, जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हो। सारी वीडियोस की जो भी पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। साथ में इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ भी अपडेट हम लगातार डालते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।